जिनको जिनके लिए इनाम है ये रात, वो लोग भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आज की रात, जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला उनकी जिंदगी का फैसला कर रहा है, वो इंसान मोबाइलों के स्क्रीनों पे उस रात को गुजार रहा है। मोबाइलों के स्क्रीनों पे उस रात को गुजार रहा है। वो जान रहा है कि आज ही की रात हमारी जिंदगी का परवरदिगार आलम फैसला करने वाला है। वो इंसान क्या कर रहा है? इधर उधर घूम करके टाइम पास कर रहा है, या तो बिस्तरों पे सो करके अपना टाइम पास कर रहा है, इधर उधर की बातें करके, इनकी बात उनकी बातें कर करके अपनी टाइम पास कर रहा है और अपनी रात को, इनाम वाली रात को बर्बाद कर रहा है। हज़रात मोहतरम, मैं आपको बताऊं, आप जरा सोचिए कि आज ही की रात अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी का फैसला कर रहा है और हम गुनाहों में मुब्तला है, गुनाहों में मुब्तला है। जब खुदा की नाराजगी आएगी तो परवरदिगार आलम कहेगा, क्या मैं इसी गुनाह के लिए तुम्हें पैदा किया हूँ, इसी गुनाह के लिए पैदा किया हूँ। हज़रात मोहतरम, मैं आपको बताऊं, ज्यादा गुनाह, कसरती गुनाह उम्र को घटा देती है, कसरती गुनाह उम्र को घटा देती है। कहा जाता है जब इंसान जानबूझ करके गलतियों पे गलतियां करने लगता है, गुनाह पे गुनाह करने लगता है, खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं रखता, खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं रखता, तो हज़रात मोहतरम उसके बारे में बताया जाता है कि उसकी उम्रें घटा दी जाती है, उसकी उम्रें कम कर दी जाती है। तो हज़रात मोहतरम, अगर अपनी भलाई चाहते हैं, अगर हम मोमिन हैं और अपनी भलाई चाहते हैं, तो हज़रात मोहतरम हमें और आपको चाहिए कि उस रात को गफलत में ना गुजारें, उस रात को गुनाहों में ना गुजारें, उस रात को हम खुराफात में ना गुजारें, जिस रात में परवरदिगार आलम हमारी जिंदगी का फैसला कर रहा है। तो हज़रात मोहतरम, अगर हम मोमिन हैं, अल्लाह का डर है मेरे दिल में, खुदा का खौफ है मेरे दिल में, तो आज ही की रात हज़रात मोहतरम हम तौबा कर लें अपनी गुनाहों से, उन गुनाहों से जो हम जानबूझ के कर रहे हैं। देखिए, इंसान गुनाहों का तब उठना है, गुनाहों का पुतला तो माना ही जाता है। इंसान, कुछ ऐसे भी हैं जो जानबूझ कर भी गुनाह करते हैं, कुछ इंसान ऐसे भी हैं न चाहकर उनसे जाने अनजाने में गुनाह हो ही जाती है, क्योंकि इंसान होने के नाते गलतियां हो ही जाती है। लेकिन हज़रात मोहतरम, उन गुनाहों को परवरदिगार आलम कहता है कि उन गुनाहों को जो जाने अनजाने में, मतलब कि अगर कोई बंदा न चाहकर गुनाह कर दे रहा है, अगर भूल से हो जा रही है, और फिर उस गुनाह को वो अफसोस कर रहा है, तो मैं फरिश्तों से कहता हूँ कि ऐ फरिश्ते, देखिए परवरदिगार आलम कितना रहीम व करीम है हमारे ऊपर। जब कोई बंदा गुनाह करने का इरादा करता है तो फरिश्तों से कहता है कि ऐ फरिश्ते, गुनाह लिखना मत करो, खबरदार, अभी लिखना नहीं। किरामन कातिबीन जो हमारे कंधों पे मौजूद है, वो फरिश्ते जो हमारे एक एक फेल को लिख रहे हैं, हमारे एक एक करतूत को लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो सारे दफ्तर में नोट किया जाता है। तो जब हम गुनाह करने का इरादा करते हैं तो परवरदिगार आलम कहता है कि ए फरिश्ते, रुक जा, लिखना नहीं, उस वक्त तक ना लिखना जब तक ये गुनाह कर ना दे, जब गुनाह करे तभी लिखना। लेकिन हज़रात मोहतरम, खुदा की रहमो करम देखिए कि जब इंसान नेकी करने के बारे में सोच लेता है, उसी वक्त से कहता है परवरदिगार, नेकी लिखो, इसका इरादा बना लिया है, इसकी नेकी लिखो। तो गुनाह की बात है तो अल्लाह तबारक व तआला कितना रहीम व करीम है, कह रहा खबरदार, अभी ना लिखना, अभी ना लिखना, क्यों? कभी गुनाह किया नहीं है, मेरा बंदा है, अफसोस भी कर सकता है, ये आगे चल के गुनाह करके ये अफसोस भी कर सकता है, तो अभी खबरदार लिखना नहीं। लेकिन यही नेकी की जब बात आ रही है, तो जैसे ही इंसान नेकी के बारे में सोच लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इसकी नेकी जो सोच रहा है उसका सवाब इसको लिख दो, इसका सवाब इसे लिख दो। तो हज़रात मोहतरम, हमें और आपको कैसा होना चाहिए? आज की रात में हमें और आपको कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए? यकीनन जान लीजिए, मैं आपको बता दूं, अगर खास तौर से मैं नौजवान भाइयों से, लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो खास तौर से मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो लोग दुनिया की जो जाल हैं उसमें ज्यादा वो फंसे हुए हैं,
जो दुनिया की जाल है उसमें ज्यादा नौजवान भाई फंसे हुए हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई जरा सा भी